तो चलिए बात करते हैं पेशेवराना फ्रॉड की पेचीदा और सच पूछें तो बहुत महंगी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां धोखाधड़ी कई शक्लों में सामने आती है। ये एक ऐसा मसला है जिससे इदारों को हर साल अरबों का नुकसान होता है। लेकिन इससे लड़ने के लिए पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब सादा लफ्ज़ों में समझें तो पेशेवराना फ्रॉड होता क्या है? ये तब होता है जब कोई मुलाजिम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर कंपनी के वसाइल से ज़ाती फ़ायदा हासिल करे। ये तारीफ तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसके पीछे धोखाधड़ी के तरीकों की एक बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। फ्रॉड की इतनी किस्में हैं, छोटी मोटी चोरियों से लेकर बड़ी कॉरपोरेट साजिशों तक, कि इन सब पर नजर रखना तकरीबन नामुमकिन लगता है। तो आखिर माहिरीन इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं? और इसका जवाब है ACFE फ्रॉड ट्री। इसे बनाया है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स ने, जो कि फ्रॉड की रोकथाम के माहिरीन की एक आलमी तंजीम है। इसे आप एक नक्शे की तरह समझें जो पेशेवर अफराद को फ्रॉड की मुख्तलिफ इकसाम को समझने और उनकी दर्जाबंदी करने में मदद देता है। और ये मॉडल कोई मामूली मॉडल नहीं, बहुत जामे है। ये फ्रॉड की 49 अलग अलग स्कीमों को वाज़े कैटेगरीज में तरतीब देता है, जिससे हमें धोखाधड़ी के पूरे मंजरनामे की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। तो चलें इस नक्शे की गहराई में उतरते हैं। तो आज के इस तज्जिये में हम क्या देखने वाले? पहले तो बात करेंगे फ्रॉड की पोशीदा कीमत पर, फिर फ्रॉड ट्री की 3 बड़ी शाखों, मालियाती गोशवारों का फ्रॉड, असासों का गलत इस्तेमाल और करप्शन को गहराई से देखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि इस इल्म को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए पहली बड़ी शाख से शुरू करते हैं, मालियाती गोशवारों का फ्रॉड। ये वो किस्म है जो अक्सर खबरों की जीनत बनती है, और इसकी वजह यह है कि इसका असर बहुत बड़ा होता है, भले ही ये बहुत कम क्यों ना हो। हमारे फ्रॉड के नक्शे पर अब हमारी तवज्जो है इस दाएं हाथ वाली शाख पर। ये वो इलाका है जहां धोखाधड़ी का मकसद कंपनी की माली सेहत को जानबूझकर गलत पेश करना होता है। इसकी तारीफ बिल्कुल सीधी है। ये तब होता है जब कोई कंपनी जानबूझकर अपनी मालियाती रिपोर्टों में हेरफेर करती है, ताकि सरमायाकारों, कर्ज देनदारों या किसी और को गुमराह किया जा सके। ये सारा का सारा आदाद व शुमार का खेल है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये फ्रॉड की सबसे कम आम किस्म है, जो 10% से भी कम मामलात में होती है। लेकिन जब ये होता है तो माली नुकसान इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो आसानी से लाखों डॉलर्स तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये फ्रॉड करता कौन है? आमतौर पर ये निचले दर्जे के मुलाजिम नहीं होते, ये सबसे ऊंची सतह पर होता है। CEOs, CFOs, जो कंपनी में तवील अरसे से काम कर रहे होते हैं। उनका मकसद अक्सर स्टॉक की कीमत बढ़ाना या बड़े बोनस हासिल करना होता है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में यह फ्रॉड कंपनी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आता है। चलें अब दूसरी शाख की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहली से कितनी मुख्तलिफ है। यह है असासों का गलत इस्तेमाल, और इसकी कहानी बिल्कुल उलट है। अपने नक्शे पर वापस आएं तो अब हम सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा शाख को देख रहे हैं। ये दरमियानी वाली शाख है, और ये उन अनगिनत तरीकों पर मुश्तमिल है जिनसे मुलाजमीन कंपनी के असासे चोरी कर सकते हैं। ये फ्रॉड की सबसे आम किस्म है, मतलब सबसे ज्यादा होने वाली। इसमें दफ्तर से पेंसिल चुराने से लेकर जाली बिलिंग स्कीमों के जरिए लाखों उड़ाने तक सब कुछ शामिल है। बुनियादी तौर पर यह कंपनी की चीजों की सीधी सादी चोरी है। इसकी कसरत तो हैरानकुन है। पेशेवराना फ्रॉड के 10 में से 9 से ज्यादा केसेस इसी जुमरे में आते हैं, यानी ये हर जगह है। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद हर केस में औसत माली नुकसान मालियाती गोशवारों के फ्रॉड के मुकाबले में काफी कम होता है, तकरीबन $1,50,000। ये अब भी एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन लाखों डॉलर के फ्रॉड के सामने कुछ भी नहीं। यहाँ फ्रॉड करने वाला कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव नहीं, बल्कि एक आम मुलाजिम होता है, जो अक्सर किसी काबिल एतमाद पोजीशन पर होता है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम की कमजोरियों को जानते हैं और ज़ाती माली दबाव की वजह से चोरी करते हैं, और वो आमतौर पर अकेले ही काम करते हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी शाख पर, करप्शन। ये एक मुनफरिद किस्म है, क्योंकि ये अंदरूनी और बैरूनी लोगों के दरमियान मिली भगत पर चलती है। फ्रॉड ट्री के नक्शे पर ये हमारी बाईं तरफ वाली शाख है। ये रिश्वत, किकबैक्स और मुफादात के टकराव जैसी स्कीमों का इहाता करती है। देखें, करप्शन तब होती है जब कोई मुलाजिम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके किसी बैरूनी शख्स के साथ मिलकर ज़ाती फ़ायदा हासिल करता है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि इसमें हमेशा कम से कम 2 फरीक शामिल होते हैं, भले ही एक फरीक हिचकिचाहट का शिकार ही क्यों ना हो। करप्शन वाकयात और नुकसान
दोनों लिहाज से दरमियान में आती है। ये असासों के गलत इस्तेमाल से कम आम है, लेकिन मालियाती गोशवारों के फ्रॉड से ज्यादा, और इसका माली नुकसान भी दरमियाने दर्जे का होता है, औसतन $2.5 लाख। करप्शन की स्कीमें हमेशा एक खौफिया रिश्ते पर कायम होती हैं, एक अंदरूनी शख्स और एक बैरूनी शख्स के दरमियान। इसमें रिश्वत सितानी, बोली में धांधली या कुकबैक्स जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और इसका मुहरिक ज़ाती या कारोबारी दोनों हो सकता है। अब जबकि हमने तीनों शाखों का जायजा ले लिया है, तो आइए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरे फ्रॉड के मंजरनामे को एक साथ देखते हैं। तो आइए सब कुछ एक जगह पर देखते हैं। ये फ्रॉड की हर किस्म की मुनफरिद खुसूसियात का बराह रास्त मवाजना है। देखा जा सकता है कि फ्रॉड करने वाले, नुकसान की रकम, वाक़यात की तादाद और फ़ायदा उठाने वाले हर कैटेगरी में कितने मुख्तलिफ हैं। ये एक ज़बरदस्त खुलासा है जो इन तमाम अक़साम के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। तो इस नक्शे और हर इलाके के प्रोफाइल्स को समझने के बाद सबसे अहम सवाल ये उठता है कि हर इदारे को सबसे ज़्यादा चौकन्ना कहाँ रहना चाहिए। यही वो नुक्ता है जो इस सारी मालूमात को अमली जामा पहनाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।